दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस, एक दिन में 11,500 के करीब नए मरीज। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 72 लोगों की मौत, 5 दिसंबर के बाद संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या में भी तेजी से इजाफा, एक्टिव केस 38,000 के पार। दिल्ली के कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई बैठक, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। केजरीवाल ने दिए निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश, साथ ही कहा हड़बड़ी में अस्पताल ना जाएं लोग। महाराष्ट्र में थोड़ी धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में करीब 52,000 केस, 258 लोगों की महामारी से मौत। मुंबई में गिरा कोरोना का आंकड़ा, करीब 7,000 नए केस, 43 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर जल्द फैसला संभव, लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है बीजेपी। नागपुर में डरा रहे हैं कोरोना के केस, कोरोना के चलते 69 लोगों की मौत। नागपुर में तेजी से बढ़ा है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में 5600 से ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा केस, 107 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट, करीब 6500 नए मामले, 37 मरीजों की मौत। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले हैं। भोपाल में अब 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, संक्रमण के केस बढ़ने के बाद सरकार का फैसला। गुजरात में फिर कोरोना के मामले में उछाल, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस, अकेले अहमदाबाद में 1907 मामले। कर्नाटक में कोरोना के 9,500 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,685 नए कोरोना केस, 72 लोगों की गई जान। सुप्रीम कोर्ट परिसर में कोरोना का कहर, कई कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी कोर्ट रूम सहित पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन, 1 घंटा देरी से शुरू हुआ सभी बेंच। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जजों को भी हुआ कोरोना, कई बेंचों में सुनवाई ठप। कोरोना के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद, 2 वकील हुए थे पॉजिटिव। हरिद्वार में कुंभ के आयोजन के बीच तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, करीब 350 नए केस। कोरोना के चलते झंडेवाला मंदिर बंद, कालकाजी मंदिर में एंट्री के लिए बनवाना होगा ई पास। बिहार में कोरोना के करीब 3,000 नए मामले, अकेले पटना में 1200 केस। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 6,700 से ज्यादा केस, राजधानी चेन्नई में 2100 से करीब नए केस। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हरियाणा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, हर दिन रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में इमरजेंसी मंजूरी, भारत को मिला कोरोना की जंग में तीसरा टीका। कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा के लिए पीएम और उपराष्ट्रपति करेंगे राज्यपालों और एलजी के साथ बैठक। कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों संग चर्चा के बाद सोनिया गांधी की पीएम को चिट्ठी, वैक्सीन मुहैया कराए जाने की मांग। वैक्सीन के निर्यात पर बोले अशोक गहलोत, निर्यात से पहले सभी लोगों को लगे टीका। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान, कहा कोरोना के इलाज में ये इंजेक्शन कितना कारगर है इसका सबूत नहीं। दमोह में सीएम शिवराज के सामने लॉकडाउन का विरोध, लोगों ने कहा चुनाव से दिक्कत नहीं, सिर्फ शादियों में है। गुजरात में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में लंबी वेटिंग, एम्बुलेंस में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मरीज। सूरत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत, बीजेपी दफ्तर से लेने के लिए लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। मंदिर में मास्क न पहनने पर पुलिस ने पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, घर रहकर करे इफ्तार और इबादत। ममता पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, मुस्लिम के एकजुट वाले बयान पर 24 घंटे प्रचार की लगाई रोक, आज रात 8 बजे तक वापस ले। चुनाव आयोग के फैसले पर ममता ने छेड़ी जंग, आज करेंगी धरना, डेरेक ओब्रायन ने बताया लोकतंत्र का काला दिन। ममता पर बयान को लेकर यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, शक पहले ही था अब साबित हो गया। ममता पर 24 घंटे के बयान से बढ़कर मनोज तिवारी, कहा सिलेक्टिव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही इस्तेमाल होगा क्या। 24 घंटे के बयान के बाद ममता बनर्जी कल रात 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, बारासात और सॉल्ट लेक में जनसभा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया हिंदू मुस्लिम पर सियासत करने का आरोप।
बंगाल में चुनाव प्रचार में बीजेपी ने बदली रणनीति, अब बड़ी रैलियों की जगह रोड शो और नुक्कड़ सभा पर जोर। कुछ बिहार हिंसा को लेकर पीएम मोदी का ममता पर हमला, बोले मारे गए लोगों के परिवार का दर्द समझने की दी नसीहत। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान, सीतलकुची में 4 नहीं 8 लोगों को मारा जाना चाहिए था। अमित शाह ने भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की, बोले 5वें चरण में ही बीजेपी बना लेगी सरकार। फरक्का में दिलीप घोष के रोड शो से पहले फटे पोस्टर, बीजेपी ने टीएमसी पर जड़ा आरोप। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी का विरोध, चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। ममता पर बयान पर बोले अधीर रंजन, ये सीएम के लिए अपमानजनक, जो बताता है कि वो सक्षम नहीं है। सुशील चंद्रा होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, संभालेंगे कार्यभार। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य के प्रचार पर कांग्रेस का तंज, राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा बोले बुआ को मना नहीं पाई बीजेपी तो भतीजे को लाई। नोएडा पुलिस ने संदिग्ध कार से बरामद के 25 लाख, 4 लोग हिरासत में, पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने का पैसा। कानपुर में वासिम रिजवी और नरसिंह नंद के पोस्टर पर बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हटाए पोस्टर, मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध। पंजाब में किसानों को एमएसपी पर बेची गई उपज का दाम सीधा बैंक खातों में जाएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। लेह में बड़े टैंकों की आवाजाही, एलएसी की ओर जाते दिखे टैंक। पोरबंदर तट पर जब्त पाकिस्तानी बोट में लगी आग, आग बुझाने में जुटी मरीन पुलिस। मरीज ले जा रही एम्बुलेंस में आग, ड्राइवर की होशियारी से बची मरीज और उनके रिश्तेदारों की जान। हरदोई में रोडवेज बस की वर्कशॉप में लगी भीषण आग, कई बसें जलकर खाक। हरियाणा रोडवेज यमुनानगर में 62 लाख का घोटाला, चंडीगढ़ से आई ऑडिट टीम ने किया खुलासा, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। यूपी पीसीएस में दिल्ली की संचिता रही टॉपर, लखनऊ की शिवांशी दीक्षित दूसरे नंबर पर। काम नहीं आई संजू सैमसन की तूफानी सेंचुरी, आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 4 रनों से हराया। संजू सैमसन ने 63 गेंदों पर 119 रन बनाकर राजस्थान की कप्तानी का शानदार आगाज किया, आईपीएल में लगाया तीसरा शतक। केएल राहुल, हुड्डा, गेल की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने 222 रनों की विशाल लक्ष्य को रखा था, लेकिन जीतते जीतते रह गया राजस्थान। केएल राहुल ने 50 गेंदों में 91 रन ठोक डाले, हुड्डा ने 28 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली। पंजाब की टीम की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट झटके। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग की ऐतिहासिक इमारत में लगी आग, आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर की मौत। पेरिस में अस्पताल के सामने चली गोली, हमलावर की गोली से एक शख्स की मौत, एक महिला जख्मी। नातांज परमाणु केंद्र पर हमले के लिए ईरान ने इजरायल को ठहराया जिम्मेदार, ईरान के विदेश मंत्रालय ने बदला लेने की दी धमकी। कोरोना के लॉकडाउन में ढील देते हुए लंदन में रूफटॉप बार खुले, मौज मस्ती करते दिखे लोग। रूस ने यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में जाने के 60वें सालगिरह पर किया सलाम, रॉकेट बनाकर 500 ड्रोन की उड़ान। लखनऊ के कैंट एरिया में कार में मिली लड़के लड़की की लाश, दोनों के सिर में लगी गोली, प्रेम प्रसंग में हत्या और आत्महत्या का शक। शराब करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, धरे गए 5 आरोपी वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। हत्या के आरोपी को गांव वालों ने पीट पीट कर किया अधमरा, फिर जिंदा जलाया। पाइपलाइन को छेद करके पेट्रोल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में एक रिटायर्ड एसडीएम और रिटायर्ड तहसीलदार गिरफ्तार, जमीन के रिकॉर्ड से हेराफेरी के आरोप। गुरुग्राम के सेक्टर 14 की मार्केट में लगी आग, 4 दुकानों के सामान जलकर राख। अंबाला छावनी में भीषण आग, दूध कर जला लकड़ी की गोदाम, मौके पर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। सीतामढ़ी में भीषण आग में जले 55 घर, वक्त रहते घर से निकलकर लोगों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, 3 बहनों की मौत। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई, 5 बार पलटी खाई में। होमगार्ड का जवान ही निकला लुटेरा, चोरी की स्कूटी और चेन के साथ गिरफ्तार। बाराबंकी में पकड़ी गई 1 करोड़ का ड्रग्स, एक गिरफ्तार।
जोधपुर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार आरोपियों में 13 मोटरसाइकिल की बरामद। सहारनपुर के बेहट में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार। फेक मार्कशीट पर एबीवीपी का हंगामा, घंटों करते रहे नारेबाजी। इंदौर में नेवी के अधिकारी से 65 लाख रुपए की ठगी, एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 3 गिरफ्तार। इंदौर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को जलाने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिनी बस हादसे का शिकार, हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के कानपुर में नशे में धुत सिपाही और फौजी के हंगामे का वीडियो वायरल, जेसीबी मालिक से हुई थी झड़प। यूपी के देवरिया में जल निगम के कर्मचारियों पर हमला करने वालों पर लगा एनएसए, 12 मार्च को कर्मचारियों पर किया था हमला। लखनऊ में रिपेयरिंग के लिए आई वैन में आग के बाद सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट, 4 लोग घायल हुए। राजस्थान के बाड़मेर में व्यापारी ने की खुदकुशी, जमीन विवाद में दबंगों ने की थी मारपीट, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम में व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, व्यापारी से फोन पर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर युवक की चाकू गोद कर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान, पहले के 13.5% से घटाकर 12.5% किया अनुमान। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप योजना ने कोरोना में किया कमाल, 4 दिनों में 6 स्टार्टअप $100 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न बने। फ्रैंकलिन टेम्पटन के निवेशकों को इस हफ्ते मिलेगी दूसरी किश्त, बंद हो चुकी 6 डेट स्कीम के निवेशकों को मिलेंगे करीब 3,000 करोड़ रुपए। फ्लिपकार्ट ने अडानी ग्रुप से किया करार, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने में मिलेगी मदद। कड़े सेफ्टी नियमों को लागू करने के पक्ष में है उद्योग जगत, आंशिक लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा कारगर होने का दावा किया।